गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हरिता सुधालकर आपको कक्षा 7 का पाठ 1 चित्र के संग संग जो चित्र पाठ है वह समझाऊंगी। तो बच्चों चलो, पाठ 1 चित्र के संग संग जो चित्र पाठ है। तो बच्चों इस चित्रपाठ के इस चित्र में आप लोग निरीक्षण करो, आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है। तो चलो बच्चों, एक के बाद एक हम सब चीज़ों का और सब लोगों का निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये कौन है? ये तो साइकिल वाला है, साइकिल की दुकान वाला। उसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में साइकिल में हवा भरने वाला पंप है और पीछे साइकिल है, वो पंप से टायर में हवा भर रहा है ना। अरे यहाँ पे देखो, ये खंबे पर कौन बैठा है? तोता, है ना। और इधर ये कौन लेटा हुआ है? ये तो कुत्ता है जो आराम कर रहा है ना। और ये जूते चप्पल लेकर कौन बैठा है? मोची, सही पहचाना। जूते चप्पल लेकर ये मोची बैठा है। वो शायद किसी ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है। अभी ये देखो, ये रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर कौन जा रहा है? ये तो गुब्बारे वाला है जो गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे वाले के पीछे क्या है? ये तो कुंजड़ी है। ये कुंजड़ी क्या होता है? तो कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली, जो टोकरी में सब्जियां लेकर उसे बेचने जा रही है ना। तो बच्चों अभी यहाँ पे देखते हैं कि सड़क पे क्या है, कौन कौन है। तो चलो, सबसे पहले सड़क में तो मुझे ये बाइक वाला नज़र आ रहा है ना। बाइक वाले के पीछे कौन है? रिक्शा वाला। रिक्शा वाला किसे लेकर जा रहा है? अंदर कोई दिख रहा है? हाँ, अंदर एक यात्री है। अभी रिक्शा के पीछे भी कुछ दिख रहा है। क्या है? ये एक कार है और भी एक कार दिख रही है उसके पीछे, है ना। तो बच्चों ये तो 2 कारें हैं, है ना। एक से अधिक कार है, इसलिए हम उसे कारें बोलेंगे। तो बच्चों अभी हमने ये सब देखा, इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा, जैसे पेड़, इमारत, पंखी। तो आप सभी चीज़ों की यादी बनाना, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने कुछ कठिन शब्द निकाले हैं जो आप लोग ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए, जैसे साइकिल की दुकान, टायर, पंप, गुब्बारे वाला, कुंजड़ी, टोकरी, कुत्ता, तोता, सड़क, बाइक, रिक्शा, यात्री, कारें, मोची और सामान, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम अभी इसके प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं, जो आप लोग बाद में अपनी नोटबुक में लिख लेना। पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो बच्चों
चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? अभी हमने देखा है ना, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। चलो दोबारा देख लेते हैं। अभी ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों, पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। अभी नंबर 1, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। फिर एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और उसके हाथ में जो गुब्बारे हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है। मोची शायद किसी ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है। कुंजड़ीन टोकरी में सब्जियां लेकर सब्जियां बेचने जा रही हैं। सड़क पे एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शा में एक यात्री बैठा है। रिक्शा के पीछे 2 कारें जा रही है ना। अभी अगला प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो बच्चों बताइए, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? आसान है, क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। अगला प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो बच्चों, ट्यूब में हवा कम हो जाती है या फिर बिल्कुल भी नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से उसका टायर ठोस बन जाता है ना, जिससे साइकिल ठीक से चलती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि कुत्ता थक गया है और आराम कर रहा है ना। अभी 5वां प्रश्न, कुंजड़ीन यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? आपके घर पे आती है सब्जी वाली सब्जी लेकर? हाँ, आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे होती है सब्जी वाली। हाँ, आप कोई चौराहे पर जाते हो तो कोई चौराहे पर भी सब्जी वाले दिखते हैं। हाँ, तो बच्चों इसका उत्तर आएगा, कुंजड़ीन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली और चौराहे पर जा सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो मुझे तो यूँ लगता है कि क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियाँ नहीं मिली होंगी, है ना। तो बच्चों आपको जो लगता है आप
उत्तर में वही लिखिएगा। तो चलो बच्चों, आगे ऐसा चित्र है, आपके पाठ्य पुस्तक में यह चित्र होगा ना। तो चलो बच्चों, अभी इसका निरीक्षण करते हैं। अगले चित्र में तो हमने देखा कि सब आराम से अपना अपना काम कर रहे थे, पर अचानक से ये क्या हो गया, ये कैसे हलचल मच गई। तो चलो हम देखते हैं क्या हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये टायर फट गया है। बाप रे, टायर फटता है तो कितनी ज़ोरों से आवाज़ आती है ना। आपने सुना है कभी? ज़रूर सुना होगा। तो ये टायर फटने से सब लोग जैसे डर गए हैं। अरे ये देखो, ये साइकिल वाला तो गिर ही गया है ना। अरे ये तोता तो डर के हवा में उड़ने लगा है। ये कुत्ता भी उठ गया और भागने लगा है जो आराम कर रहा था, है ना। और क्या हो गया, ये कुंजड़िन की सर पे से टोकरी गिर गई और सारी सब्जियां इधर उधर बिखर गई। यहाँ पे मोची का भी सामान सब बिखर गया है ना। और ये तो देखो, गुब्बारे वाले के हाथ में से गुब्बारे छूट गए हैं और वो हवा में इधर उधर उड़ने लगे हैं। ये रास्ते में क्या हो गया, ये देखो, ये बाइक सवार गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था और उसने अचानक से ये बाइक रोक दी। तो पीछे से ये रिक्शा वाला आकर उससे टकरा गया और कारें भी पीछे एक दूसरे से टकरा गई, है ना बच्चों। चलो अभी इसके प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो अब भी हमने देखा टायर फटने पर क्या हुआ। तो नंबर 1, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। नंबर 2, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। नंबर 3, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। नंबर 4, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। नंबर 5, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर हवा में यहाँ वहाँ उड़ने लगे। और नंबर 6, कुंजड़िन के सर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई, है ना बच्चों। चलो अगला प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा, कौन सी चीज़ें फटती है। तो टायर के अलावा और कई सारी अन्य चीज़ें फटती है, जैसे गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हवा भरने वाला तकिया आदि, है ना बच्चों। चलो अभी अगला प्रश्न, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया, है ना। अभी अगला प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा,
5वां प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज़ से मोची डर गया और रास्ते पर आ गया। ठीक है ना? चलो अभी अगला प्रश्न, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो बच्चों, आप लोगों ने भी ऐसी कोई घटना देखी हो तो उसके बारे में लिखिए। अगला प्रश्न, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो आप लोगों को पता ही होगा रबर से कौन कौन सी चीज़ें बनती है, जैसे कि गेंद, फिर तरह तरह के टायर। देखो, बाइक का टायर हो या साइकिल का हो या कार का हो या ट्रक का हो, सभी टायर रबर से ही बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, जो आप लोग बार बार उपयोग करते हो, है ना, वो भी रबर से बनती है। और रबर बैंड, जो लड़कियां अपनी चोटी को बांधने के लिए उपयोग करती है। तो ये सब चीज़ें रबर से बनती है। अगला प्रश्न, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो हमारा पहला चित्र, जिसमें सब क्रियाएं हो रही थी, वही लिखनी है। जैसे टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़ीन सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठकर ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा था, कुत्ता आराम कर रहा था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था, है ना। अगला प्रश्न, टायर क्यों फटा? तो बच्चों, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर देते हैं तो कोई भी चीज़ फट सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि गुब्बारे में अगर हमने ज़्यादा हवा भर दी तो गुब्बारा भी फट जाता है। तो इसका उत्तर आएगा, टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। अगला प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो वो तो आपको पता ही है। टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां बिखर गई, तोता घबराकर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे इधर उधर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा, है ना बच्चों। चलो अभी आगे। तो बच्चों, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। तो आपको इस परिच्छेद को अच्छे से पढ़ना है ना, और फिर उसे अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना है। अगला प्रश्न, चित्र को देखकर दोनों में क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। तो हमें वो अंतर ढूंढकर उसके ऊपर ऐसे गोला करना है, जैसे मुझे दिख गया। इसकी चोंच और इसकी चोंच दोनों में अंतर है। और ये देखो, यहाँ पे ये मछलियाँ और ये मछलियाँ, इनमें भी अंतर है। ऐसे बहुत सारे अंतर मिलेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को उसे ढूंढना है और उसके ऊपर ऐसे गोले बनाने हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और यह पाठ पूरी तरह से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।